तो उस चिकनाहट के अंदर जब कृष्ण ने देखा तो एकदम से वो डर गए कि अरे इस मटकी में तो एक और कोई छोटा सा बालक बैठा है, और ये छोटा सा बालक जो उस मटकी के अंदर बैठा है ये बिल्कुल देखने में कैसा है, बिल्कुल श्याम वर्ण का है। तो उतने में कृष्ण सोचते हैं अब मैं समझा कि मैया जो है मुझे इतना क्यों डांटती है, इसका मतलब मैया के दो बालक हैं, और ये देखो ये मैया का दूसरा बालक है, मुझे माखन मिश्री ज़्यादा मिलता नहीं, सारा इसी को खिला देती है, अरे मुझे तो मटकी दी, इसको तो मटकी के अंदर ही घुसा दिया। तो उतने में ही कृष्ण क्या करते हैं, घुटमन दौड़ते हुए भागते हैं नंद बाबा के पास। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ, उनसे एतों की कृपा की वांछा करता हूँ। जिस स्थान पर आज हम आए हैं नंदगांव परिक्रमा के अंतर्गत, ये है यशोदा कुंड, और यशोदा कुंड के बिल्कुल ही पीछे वो जो सामने पत्थर है वो है हाउ और बिलाऊ। तो हमने श्रवण किया कि कैसे यशोदा मैया कृष्ण को डराती थी हाउ और बिलाऊ का नाम लेके कि ये दो राक्षस हैं जो बच्चों के कान काट जाते हैं। आज हम श्रवण करेंगे यशोदा मैया और कृष्ण की वात्सल्य प्रेम की लीलाएं इस यशोदा कुंड के तट पे। ये वही कुंड है जहाँ पे यशोदा मैया स्नान करने आती थी, और इसी के पास में एक गुफा भी है जहाँ पे अनेकों ब्रज में रह के साधुओं ने भगवत प्राप्ति भी करी है। तो यहाँ पे यशोदा मैया जब स्नान करने आती हैं वो कृष्ण को अपने साथ लेके आती हैं। अभी कृष्ण का जो चांचल्य है वो धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है। अभी कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण बड़ी ही सुंदर कौतुकमय लीलाएं रचते हैं। कैसे, आज कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण को पास एक मटकी है जिस मटकी के अंदर वो माखन खाते हैं। अब उस मटकी में जब उन्होंने पूरा माखन खा लिया तो मटकी के अंदर पूरा क्या हो जाता है, मक्खन जैसा थोड़ा उसके अंदर चिकनाहट रह जाती है। तो उस चिकनाहट के अंदर जब कृष्ण ने देखा तो एकदम से वो डर गए कि अरे इस मटकी में तो एक और कोई छोटा सा बालक बैठा है, और ये छोटा सा बालक जो उस मटकी के अंदर बैठा है ये बिल्कुल देखने में कैसा है, बिल्कुल श्याम वर्ण का है। तो उतने में कृष्ण सोचते हैं अब मैं समझा कि मैया जो है मुझे इतना क्यों डांटती है, इसका मतलब मैया के दो बालक हैं, और ये देखो ये मैया का दूसरा बालक है, मुझे माखन मिश्री ज़्यादा मिलता नहीं, सारा इसी को खिला देती है, अरे मुझे तो मटकी दी, इसको तो मटकी के अंदर ही घुसा दिया। तो उतने में ही कृष्ण क्या करते हैं, घुटमन दौड़ते हुए भागते हैं नंद बाबा के पास, और बाबा को बोलते हैं बाबा देखो ये मैया जो है ना क्या करती है, मुझसे इतना प्रेम नहीं करती, इसका तो एक और बालक है, मुझे तो ये थोड़ा सा ढेला भर मिटकी वो माखन देती है और उसको तो पूरा मटकी के अंदर ही घुसा के रख दिया है। बाबा तो समझ ही जाते हैं, तो बाबा बोलते हैं चल दिखा कौन है, अभी देखता हूँ मैं। तो बाबा को जब लेके आते हैं तो बाबा कृष्ण को अपनी गोद में बिठाते हैं। गोद में बिठाने के बाद बोलते हैं ला मेरे को मटकी ला के दे कन्हैया। तो कन्हैया एकदम मटकी लेके आते हैं, बाबा की गोद में बैठ जाते हैं, और मटकी में जब देखते हैं तो मटकी में कृष्ण क्या देखते हैं कि मटकी के अंदर तो बाबा भी बैठे हैं, और बाबा की गोद में ही कौन बैठा है, वो बालक बैठा है। तब कृष्ण का जो दिमाग है वो थोड़ा और दौड़ता है। कृष्ण कहते हैं अरे मैं तो सोच रहा था कि मैया मेरे साथ कपट करती है, लेकिन सबसे बड़े कपटी तो ये बाबा है, क्योंकि यहाँ पे तो वो बालक अकेला है, ये मैया का नहीं, ये तो बाबा का बालक है। क्यों, क्योंकि बाबा इसको अपने साथ गोदी में लेके बैठे हैं मटकी के अंदर। तो एकदम से छलांग मारते हैं नंद बाबा की गोद से और भाग जाते हैं मैया के पास, और मैया का आंचल पकड़ लेते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, मैया मैं तो सोचता था कि जो नंद बाबा हैं उनका मैं ही लाला हूँ, उनका तो एक लाला और है, और उसके साथ मटकी के अंदर बैठ के क्या करते हैं, माखन खाते हैं दोनों। तो मैया बोलती है चल मुझे चल के दिखा। तो मैया तो समझ जाती हैं, मैया क्या करती हैं, उस मटकी को थोड़ा सा अच्छी तरह हिला देती हैं, और जब हिला देती हैं तो हिलाने से उसमें प्रतिबिंब नहीं नज़र आएगा। तो कृष्ण फिर रोना बंद करते हैं कि नहीं ये तो इसमें कोई बालक नहीं है और इसमें कोई पिता नहीं है, और मैया उनको समझाती है तो तेरा अपना ही प्रतिबिंब था। तो फिर कन्हैया जो है फिर हंसना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों यहाँ पे वात्सल्य रस की लीलाएँ होती हैं। अब यशोदा मैया कृष्ण को स्नान करने के लिए इस स्थान पे लेके आती हैं। कैसे लेके आती हैं, यशोदा मैया कृष्ण के पास जाती हैं और कृष्ण को बोलती है कृष्ण अपने हाथ में तेल और उपटन लेके कि चलो कृष्ण आज स्नान करने चलना है। तो कृष्ण जो है स्नान के नाम से ही डर जाते हैं, क्योंकि कृष्ण की इच्छा नहीं है कि मैं जाऊं और कुंड पे स्नान करूं। तो कृष्ण कहते हैं नहीं मैया मैंने स्नान करने नहीं जाना। तो मैया थोड़ा सा शासन करती है, नहीं कन्हैया क्यों नहीं चलना, चलो स्नान करने के लिए चलो। तो कृष्ण उतने में क्या करते हैं, पूरा रूठ के बैठ जाते हैं और भूमि पे लोटपोट करना शुरू कर देते हैं, अपनी चोटी खोल देते हैं और कपड़े ढीले कर देते हैं, अपने ही जो मोतियों की माला उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं और ज़िद पकड़ लेते हैं, नहीं मैया मैंने स्नान करने नहीं जाना। अब वही कृष्ण की वो दो भुजाएं
जिन्होंने गिरिराज जी को धारण किया, कृष्ण की वो भुजाएं जो पूरे विश्व को भरण पोषण करती हैं। यशोदा मैया क्या करती हैं, कृष्ण को उन्हीं दोनों भुजाओं से उठा के पालने में बिठा देती हैं और बोलती है कि ठीक है, अगर तेरे को नहीं जाना स्नान करने मत जा, लेकिन रोता क्यों है, रोना नहीं है। और जो मैया भी लेके आई थी उबटन और तेल, जिससे कृष्ण समझ गए मैया स्नान करने लेके जाएगी, तो यशोदा मैया उसको छुपा देती हैं। छुपाने के बाद बोलती है कि चल कृष्ण, आज तेरे को मैं बाहर चल के बड़ा सुंदर एक मक्खन खिलाऊंगी। तो कृष्ण को फिर अपनी गोद में उठाती हैं और चुपचाप से अपनी दासियों के माध्यम से जो तेल बटन आदि स्नान का सामान है यहाँ पे मंगवा लेती हैं और कृष्ण को फिर यहाँ पे लेके आती हैं और कृष्ण को स्नान कराती हैं। जब कृष्ण को यहाँ पे यशोदा मैया स्नान कराती हैं तो और भी जो गोपियाँ स्नान करने आई हैं वो तो कृष्ण को देख के बड़ी आनंदित होती हैं। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं फिर कृष्ण के साथ खेलती हैं। कैसे खेलती हैं, छोटे से कृष्ण हैं, अभी कुछ बोलना भी अच्छे तरह सीखे नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही बोल पाते हैं। तो गोपियाँ पूछती है कृष्ण ये बता नाक कौन सी है, तो कृष्ण ऐसे नाक को हाथ लगाते हैं। अच्छा ये बता कि आँख कौन सी है, तो कृष्ण आँख को हाथ लगाते हैं। अच्छा ये बता पेट कौन सा है, पेट को हाथ लगाते हैं। अच्छा ये बता जीभ कौन सी होती है, जीभ पकड़ लेते हैं। अच्छा ये बता कान कौन सा होता है। अब कृष्ण अपना कान नहीं पकड़ते, क्योंकि पता है अगर मैं अपना कान पकड़ूंगा तो यानी कि मैंने गलती करी है, गोपियाँ मेरे से कान पकड़वाना चाहती है। तो कृष्ण क्या करते हैं, जो गोपी उनको बोल रही है उसी गोपी का ऐसे करके कान पकड़ लेते हैं, कान ये रहा। तो इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर वात्सल्य लीला यहाँ पे होती है। यशोदा मैया कृष्ण को यहाँ पे स्नान कराती हैं। ये कैसा प्रेम है, एक ऐसा प्रेम है जिसका वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। क्या कहते हैं, सकल जगत मोरे करे वेदी भक्ति, वेदी भक्ति ब्रज भाव पाइते नाइति शक्ति, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, एही भावे जेई अमार करे शुद्ध भक्ति, अपना के बड़ माने आमा के समधीन, सेई भावे है आमी तार अधीन। कह रहे हैं सारा जगत मेरी वेदी भक्ति करता है। वेदी भक्ति ब्रज भाव पाइते नाइति शक्ति, वेदी भक्ति से ब्रज भाव को नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्या करना पड़ेगा, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति। ब्रज भाव, ब्रज में ये तीन भाव है। मोर पुत्र, कृष्ण मेरे पुत्र हैं, कृष्ण मेरे सखा है या कृष्ण मेरे प्राण प्रिय हैं, गोपियों का जैसा भाव है। यही भावे जेई हमारे करे शुद्ध भक्ति, जो इस भाव से कृष्ण की शुद्ध भक्ति करता है और क्या करता है, अपना के बड़ माने आमा के अधीन, अपने आप को बड़ा मानता है और मुझे अपने से छोटा मानता है। कृष्ण के जो माता पिता हैं यशोदा मैया वो बड़े हैं, कृष्ण उनसे छोटे हैं। कृष्ण के ऊपर लालन पालन करने के लिए कृष्ण का ऊपर शासन भी करते हैं। कृष्ण जब नहीं सोना चाहते तो यशोदा मैया उनको सुलाती हैं। तो वहाँ पे जब यशोदा मैया कृष्ण को सुलाती हैं, यशोदा मैया ही कृष्ण को उठाती हैं, नहलाती हैं, धुलाती हैं। तो ये एक ऐसा प्रेम है जिसमें कृष्ण छोटे बन जाते हैं और भक्त बड़ा बन जाता है। सेई भावे है आमी तार अधीन, उसी भाव से क्या होते हैं, कृष्ण उनके अधीन हो जाते हैं। जब मैया कृष्ण को उठाती है तो उनको उठना पड़ता है, जब मैया सुलाती है तो सोना पड़ता है। कृष्ण को जब यशोदा मैया सुलाती हैं तो सारे देवताओं को डर लग जाता है। कृष्ण जब वो सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, जैसे एक शिशु सोता है। कैसे सोता है, बिल्कुल खराटे लेते हुए बिल्कुल गहरी निद्रा में सो रहा है। और यशोदा मैया जब उठा रही हैं तो वो उठ ही नहीं रहे हैं। इस लीला को देख के देवता लोग भी चकित हो जाते हैं। अरे ये तो विश्व के पूरे सृष्टि करता है, अहम एवास्म एवाग्रे ना अन्यत सत असत परम, पूरी सृष्टि तो नहीं से निकली है। अगर ये सृष्टि रचयिता करने वाले कृष्ण ही सो जाएंगे जिनको यशोदा मैया सुला रही है, तो देवता लोग भ्रमित हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा देवलोक खत्म हो जाए। कैलाश पर्वत में शिवजी सोच में पड़ जाते हैं, अरे क्या पूरे सृष्टि का पालन पोषण करने वाला अगर वो सो गया तो हमारा सारे तीनों लोग कैसे चलेंगे। तोमार इच्छाए विश्वे सृजन संहार, तुमी सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार। हे ब्रजेंद्र कुमार, आप कैसे हो, ब्रज के इंद्र नंद बाबा उनके कुमार, आप कैसे हो, आप ही की इच्छा से पूरा जगत चलता है। तव इच्छा मत शिव करे न संहार, तव इच्छा मत ब्रह्मा सृजे कारागार। आप ही की इच्छा से ब्रह्मा जी ने कारागार बनाया है, ये जगत कारागार है। आप ही की इच्छा से क्या करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, और आप ही की इच्छा से विष्णु जी क्या करते हैं, जगत का पालन करते हैं। तो यहाँ पे भगवान वही केशव, वही कृष्ण जो पूरे जगत के कौन है, पूरे जगत के प्रभु हैं, वही कृष्ण यशोदा मैया क्या करती हैं, कृष्ण को यहाँ पे नहलाती हैं और उसके बाद कृष्ण को लाड प्यार करती हैं, कृष्ण को सुलाती हैं। तो ये कैसा वात्सल्य प्रेम है। इसी वात्सल्य प्रेम में आगे बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं सूरदास जी। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को चंद्रमा दिखाया और चंद्रमा दिखा के बोली कि देख कितना सुंदर वो चंद्रमा है और ये खिलौना है,
तो कृष्ण उस चंद्रमा खिलौने को देख के बोलते हैं कि मैया ये खिलौना तो है, लेकिन इस खिलौना तो बहुत ऊंचा है, खिलौने से तो तब खेलेंगे जब हाथ में होना चाहिए, तो माँ तू मुझे वो चंद्रमा खिलौना ला के दे। तो यशोदा मैया सोच में पड़ जाती है कि इसको मैंने क्या एक खिलौना दिखा दिया, अभी तो पीछे बढ़ गया, मुझे ला के दे। फिर भूमि पे लोटपोट करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। मैया बड़ा सुंदर माखन मिश्री लेके आती है, माखन मिश्री को भी छोड़ देते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे तो पहले खिलौना ला के दे। तो यशोदा मैया कृष्ण को बहुत लाड लड़ाती हैं, उनको कैसे दूध पान कराती हैं, उनको बोलती हैं कि अच्छा मैं तेरे को खिलौना ला के दूंगी, तू पहले दूध तो पान कर। नहीं मैया, पहले तू मुझे चंद्रमा खिलौना ला के दे, तभी मैं दूध पान करूँगा। तो मैया बोलती है कि देख कृष्ण, अगर तू इस गरम गरम दूध को पिएगा ना मिश्री के साथ, तो तेरी चोटी बढ़ेगी, और अगर तू इसको दूध को नहीं पिएगा, तेरी चोटी छोटी की छोटी रह जाएगी, और देख तेरे सारे सखों की चोटी कितनी बड़ी बड़ी है। तो कृष्ण क्या करते हैं, उस गरम गरम दूध को फूंक मार मार के पीते हैं। वही कृष्ण जिन्होंने पूरी दावन अग्नि को पान कर लिया, आज उस गर्म दूध को पी नहीं पा रहे, मैया फूंक फूंक कर करके कृष्ण को पिलाती हैं, और कृष्ण उसको जो पीते हैं तो साथ साथ में अपनी चोटी ऐसे कर करके देखते रहते हैं। इधर से थोड़ा सा दूध पिया, फिर देखते हैं चोटी बड़ी हुई या नहीं हुई, फिर पीते हैं, फिर देखते हैं चोटी बड़ी हुई नहीं हुई, फिर पीना छोड़ देते हैं। मैया तू झूठ बोलती है, देख मेरी तो चोटी बड़ी हो नहीं रही, उतनी की उतनी मैं दूध पी रहा हूँ। मैया बोलती है तू पहले पूरा तो पी ले, फिर देख तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से कृष्ण अपनी चोटी को बड़ा करने के छल से मैया क्या करती हैं, उनको बार बार दूध पान कराती हैं। तो कभी उनको कैसे माखन मिश्री खिलाती हैं, चंद्रमा के छल से, कि हाँ तेको चंद्रमा खिलौना ला के दूंगी, पहले तू माखन मिश्री तो खा, माखन रोटी तो खा। तो आज जब कृष्ण ने जिद पकड़ ली कि मुझे चंद्रमा खिलौना चाहिए, तो कृष्ण बोलते हैं मैया एक बात बता, कि ये जो खिलौना है देखने में तो बहुत सुंदर है, अब ये देखने में तो इतना सुंदर लगता है, पहले इसको खा के तो देखूं कि खाने में कैसा है, ये खाने में मीठा है, कड़वा है, तीखा है, तो मेरे को तो चंद्रमा खिलौना ला के दे, मैं उसको खाऊंगा। तो मैया बोलती है अरे लाला तू कैसी बातें करता है, कोई खिलौने को खाता है क्या, खिलौना कोई खाने की चीज़ छोड़ी ना है। नहीं मैया मुझे तो खिलौना खाना ही है, जिद पकड़ लेते हैं। तो इतने में माता क्या करती है, मैया बोलती है कि देख कृष्ण, ये जो चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा ही तो हमें क्या करता है, सबको मक्खन देता है, अगर तू इसी को खा जाएगा तो हमें मक्खन कहाँ से मिलेगा। तो कृष्ण ने तो आज जिद पकड़ ली कि नहीं मैया मुझे तो चाहिए और मैं तो खाना है। तो उसके बाद मैया क्या करती हैं, एक पात्र में थोड़ा सा जल लेके आती हैं, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाती हैं, और कृष्ण उसी को ही खिलौना समझ के खेलना शुरू करते हैं और उसी को ही पीना शुरू करते हैं। तो ऐसा ये वात्सल्य प्रेम है, जिस वात्सल्य प्रेम के अंदर यशोदा मैया कृष्ण को क्या करती हैं, लालन पालन करती हैं, उनका शासन करती हैं। और कृष्ण भी भूल जाते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ, और उस गोपियों के प्रेम के अंदर क्या होते हैं, अब उस वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं। नेमम विरंचो न भवो न श्री, ऐसी कृपा नेमम विरंचो, ब्रह्मा जी को ऐसी कृपा नहीं मिली, नेमम विरंचो न भवो न श्री, शिव जी को यहाँ तक कि अपि अंग आश्रय, उनके ही अंग में रहने वाली लक्ष्मी जी, उनको भी ऐसी कृपा नहीं मिली। प्रसादे, ऐसा प्रसाद जैसा किसको मिला, जैसा गोपियों को मिला है, जैसा कि यशोदा मैया को मिला है। फिर आगे ऐसा सौभाग्य देख के भागवत में भी वर्णन कर दिया, क्या, नंद किम अक्रोध ब्राह्मण यशोदा चा महाभागा पपौ यस्य स्तनम हरि, कि ऐसा क्या कार्य किया होगा नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने, पपौ यस्य स्तनम हरि, कि वो कृष्ण जगत का पालन पोषण करने वाले क्या कर रहे हैं, यशोदा मैया के स्तन का पान कर रहे हैं। जब तक यशोदा मैया उनको दूध पान नहीं कराती, उनका पेट नहीं भरता। और कहाँ उनके पेट के अंदर ही, पेट के अंदर किसी एक शूद्र भाग के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान है। और वही कृष्ण क्या करते हैं, यशोदा मैया को बोलते हैं मुझे भूख लग रही है, मुझे तू पान करा। क्या पान करा, मेरे को दूध पान करा। तो इस प्रकार की ये ब्रज की इतनी ऊंची लीलाएं हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रार्थना के साथ वाणी को विश्राम देंगे। क्या प्रार्थना, जिस प्रार्थना को हमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में बोलते हैं, जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार, भाग्य है आछे एक बार, विकसिया हृण नयन कोरी कृष्ण दर्शन, छाड़े जीव चित्तेरा विकार, छाड़े जीव चित्तेरा विकार। भाई ये चित्त का विकार कब दूर जाएगा, जन्म सफल तार कृष्ण दर्शन जार, उसी का जन्म सफल है जिसको कृष्ण के दर्शन हुए हैं। भाग्य है आछे एक बार, उसी का ही पूर्ण भाग्य उदय हुआ है जिसको कृष्ण के दर्शन होते हैं। और जब तक कृष्ण दर्शन नहीं होए, जब तक कृष्ण के दर्शन नहीं होए, तब तक शास्त्र बोलते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है,
जन्मैया ना मैले केने, जन्म लेने के बाद वो मर ही क्यों नहीं गया? क्यों? क्योंकि उसको कृष्ण दर्शन नहीं हुए। ये नेत्रों की, ये मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि हमें कृष्ण के दर्शन हो, तभी हमारा जीवन सफल है, तभी हमारे हृदय से सारे विकार जाएंगे। इसी वाणी के साथ यहाँ पे, इसी प्रार्थना के साथ यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।